जैसा कि हम बोले थे, हम कुछ एनसीईआरटी के सवाल लेकर के आते हैं। कुछ एनसीईआरटी के सवाल हैं जो हम आपको बता देना चाह रहे हैं। हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है यह 6.5। इस एक्सरसाइज के साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको हम लोग जरूर देखना चाहेंगे। तो जो हम लोग सबसे पहले वीडियो में कंसेप्ट देखे थे वो रहा, और बाकी सबको ध्यान देते हुए हम लोग आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। देखते रहिए, क्वेश्चन को देखते हुए। ये चूंकि होल स्क्वायर है, क्वेश्चन में कह रहा है हमें फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इफ एनी। यदि कोई हो तो चूंकि यह होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मान हमेशा 0 से बड़ा बराबर होगा। ये सब लोगों को मालूम है। और ऐसा लाने के लिए हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ 3 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, fx 3 से बड़ा कहां तक जाएगा। इसको हम यह भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 3 एंड मैक्सिमम। तो यहां पर मिनिमम ऑफ fx, तो हमारे पास क्या निकल गया, फंक्शन का वैल्यू 3। मैक्सिमम इसका नहीं निकल सकता, क्योंकि मैक्सिमम क्या दिखाई दे रहा है हमें, अनडिफाइंड। तो दिए गए फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हमें निकल गया क्या चीज, x बराबर 3। fx का वैल्यू मिनिमम फंक्शन क्या निकल गया, 3। अगर कोई इसमें पूछे कि इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा वो होगा जिसके लिए यह 0 हो जाए। तो यह 0 कब होगा, x बराबर 1/2 पर। तो x बराबर 1/2 हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 3, और मैक्सिमम इसका निकल नहीं सकता, इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं निकलेगा। अभी ठहरिए, एक और चर्चा करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, तो तुम लोग कहे कि सर ई वाला पता नहीं कैसे बना दिए, ऐसा तो कुछ बताए नहीं थे। तो ठीक है, इसको बनाते हैं जो हम लोगों को मालूम है। सबसे पहले अपने फंडा पे इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। 9 × 2 18x + 12 हो गया। अब जो बताया था f' बराबर 0 कर देंगे, तो 18x + 12 = 0। x बराबर माइनस क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, और इस -2/3 को हम रख देंगे नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर रख देंगे, तो यहाँ से हम साइन स्कीम बना देंगे। तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। हम लोग जो पढ़े थे, जिस पॉइंट के लेफ्ट में निगेटिव हो, राइट में पॉजिटिव हो, वह क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये हमारा कहलाएगा क्या चीज, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू के लिए fx मिनिमम, क्योंकि यह पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसका वैल्यू रखने पर फंक्शन का मान मिनिमम निकलेगा। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ऑफ fx निकालने के लिए इस दिए हुए फंक्शन में x की जगह क्या लिख देंगे, -2/3।
यानी x की जगह -2/3 रखने पर जो भी ये हमारा निकला पॉइंट ऑफ मिनिमा, इस पॉइंट ऑफ मिनिमा की वैल्यू फंक्शन में रखने पर जो निकलेगा वह क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू। और चूंकि एक ही वैल्यू निकला तो इसका सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकलेगा, इसका मैक्सिमम नहीं निकल सकता। तो आगे सुनिए, जिस तरीके से हमने इसे बनाया उस तरीके से इसे ही बना सकते थे, जिस तरीके से इसे बनाया उस तरीके से ही बना सकते थे। यानी यह तरीका तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, और यह भी 11th में या स्कूल में भी 11th में लोग 10th में 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये भी तरीका हम लोग पढ़े हुए हैं, कैसे निकाला जाता है। तो ये भी तरीका सही है, यह भी तरीका सही है। ये कहलाएगा विदाउट यूजिंग ऑफ डेरिवेटिव फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ये कहलाएगा विथ यूजिंग ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये तरीका हुआ, ठीक है। इसी पर हम लोग थर्ड वाला खुद को फिर से बना सकते हैं। तो थर्ड वाले के लिए जब हम देख रहे हैं कि बिना डिफरेंशिएशन के बन ही जा रहा है, तो काहे को टेंशन लेने जाए, बना दे रहे हैं बिना डिफरेंशिएशन के। जैसे थर्ड में क्या है, थर्ड में हम देख रहे हैं कि हमारे पास x-1 का होल स्क्वायर जो है वह ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू रहेगा। लेकिन चूंकि बाहर में माइनस है तो माइनस से इंटू कर देंगे तो हमारे पास यह क्या हो जाएगा, लेस देन। और ऐसा लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ 10 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, fx लेस देन इक्वल टू 10। और चूंकि fx हमारा 10 से कम हो गया तो मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम हुआ, मिनिमम क्या रहेगा इसका, -∞। तो हम यह कह सकते हैं इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 10 और मिनिमम क्या हो गया, -∞। -∞ का मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कि नहीं निकाल सकते। तो इस फंक्शन का मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैक्सिमम वैल्यू निकल सकता है, मिनिमम वैल्यू नहीं निकल सकता। तो मैक्सिमम क्या हो गया हमारे पास, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 10 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका -∞। सिंपल बात, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसमें कोई पूछेगा बेटा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वो होगा जिसके लिए यह 0 हो जाए। तो यह 0 कब होगा, x बराबर 1। तो x बराबर 1 कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ये कहलाया हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x बराबर 1, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वह वैल्यू है जिसको रखने पर फंक्शन का मान मैक्सिमम निकलेगा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है x बराबर 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, fx का मान 10। अब पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा नहीं इसलिए क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू निकलेगा नहीं, ठीक। अब आ जाइए 4 में। तो 4 में हम देखते क्या है कि हमारे पास x³ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं x का q का मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा। अगर ऐसा लाने के लिए सब तरफ 1 ऐड कर दें तो हमारे पास यही रहेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास gx का वैल्यू क्या रहेगा, gx का वैल्यू क्या रहेगा। क्या अब आप बता सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा। तो इसका ना तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा और ना ही मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, क्योंकि मिनिमम क्या है -∞, मैक्सिमम क्या है +∞। तो ये सवाल हमारा बन गया। अब आइए आगे मॉड पर, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब आइए मॉड पर। तो मॉड वाला सवाल जो है तो इसको अभी हम डिफरेंशिएशन से आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन से सीखने के लिए हमको डिफरेंशियबिलिटी सीखना होगा। ये एक अलग टेक्निक है, ऐसे बताएंगे, थोड़े ठहर जाइए, लेकिन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लोग विदाउट यूजिंग ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल, नो प्रॉब्लम, बहुत ही आसान। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, हमें यह मालूम है कि मॉड का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। हमें मालूम है कि मॉड की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। तो दोनों तरफ जो जैसा कर रहा है वैसा लाने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज लेस देन इक्वल टू, दोनों तरफ हम लोग 1 घटा देंगे, है ना। पहले तो यह हो गया 0 से बड़ा बराबर, फिर ऐसा लाने के दोनों तरफ 1 माइनस कर दिया। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, fx
इसलिए हम कह सकते हैं fx का मान क्या हो गया, -1 से छोटा। इसलिए हम कह सकते हैं फिर से एक बार, यह -1 से कम और ग्रेटर देन क्या रहेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, -1, और मिनिमम नहीं निकाल सकते। तो हम लिखेंगे इसका मैक्सिमम ऑफ fx का मान क्या हो गया, -1, और इसका मिनिमम नहीं निकाल सकते। तो मैक्सिमम वैल्यू निकला और मिनिमम नहीं निकलेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू -1। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछेगा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वह रहेगा जिसके लिए ये 0 हो जाए। तो यह कब 0 हो रहा है, x बराबर -2 पर, यानी x = -2 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया हमको, -1। ठीक, इसी प्रकार से जब हम दूसरा वाले में आते हैं तो फिर से देखते हैं, यहाँ पर मॉड का मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, 0, लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देने पर यह क्या हो जाएगा, -0 लेस देन। और ऐसा लाने के लिए इसे हम डिफरेंशिएशन से भी बनाना सिखाएंगे, घबराइएगा नहीं, डिफरेंशिएशन से भी बनाना सिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ से हो गया यह 3 से छोटा। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर, एक मिनट, थोड़ा कहीं गलती हो गया है, यहाँ साइन बदल गया है, ग्रेटर देन रहेगा तो यहाँ भी ग्रेटर देन रहेगा, तो यहाँ भी ग्रेटर देन रहेगा, तो यहाँ ग्रेटर देन और यहाँ ऐसा, यानी इसका मिनिमम वैल्यू निकलेगा, मिनिमम ऑफ fx। यह मिनिमम निकला fx का -1, और ये निकला पॉइंट ऑफ मिनिमा x बराबर -2। जो ही चीज था इसका मिनिमम निकलेगा लेकिन मैक्सिमम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया यह ग्रेटर देन 0, चूंकि बाहर माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ऐसा 3 है, 3 ऐड किया, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 से छोटा और -∞ से बड़ा। यानी यहाँ पर हमको निकलेगा मैक्सिमम ऑफ fx बराबर क्या निकला, 3। और यहाँ पर देखिए, जिस मॉड के बाहर में पॉजिटिव है उसका मिनिमम निकलेगा, मैक्सिमम नहीं, और जिस मॉड के बाहर निगेटिव है उसका मैक्सिमम निकलेगा, मिनिमम नहीं। ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम निकला x बराबर 3, अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x बराबर क्या हो गया हमको, -1, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकला क्या चीज, fx का मान -1, अब पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या हो जाएगा, x बराबर -2। ये सवाल हमारा ऐसे रहा। ऐसे हमारे पास ये 2 सवाल दिखाई दे रहे हैं, नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 4। लेकिन आप लोग याद करेंगे तो ऐसा सवाल हम लोग 11th में जब फंक्शन पढ़े थे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन देखे थे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यानी फाइंड रेंज निकालने के लिए ऐसा बहुत सारा सवाल देखे थे। फिलहाल अभी जो है उसी को हम लोग देखते हैं। नंबर 3, तो नंबर 3 में देखते हैं, हमें मालूम है डिफरेंशिएशन करके निकालने में बहुत कष्ट होगा। क्योंकि साइन का जब आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन का cos 2x। अब सवाल यह है कि पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए हमें cos 2x के बराबर 0 करना पड़ेगा। तो cos 2x बराबर 0 इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू के लिए होता है। तो इसको हम लोग सीधे ऐसे ही इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो जहाँ आसान तरीका हो वही लगाएंगे। तो हम लोग सीधे जानते हैं कि साइन का मिनिमम वैल्यू होता है -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1। मिनिमम -1, मैक्सिमम +1। चूंकि यहाँ +5 है तो सब तरफ यदि हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1 + 5 हो जाएगा। इसकी जगह क्या लिख देंगे, hx, इसलिए हमारे पास hx का मान 6 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। तो हम बोल सकते हैं इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया। hx बराबर मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 6। यदि कोई पूछेगा कि इसका पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, तो इसका पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बहुत होगा, क्योंकि बहुत सारा x के मान के लिए यहाँ -1 होगा, बहुत सारा x के मान के लिए +1 होगा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमा कहेगा निकालने के तो एक इंटरवल में देगा कि हाँ इसके बीच का निकालना होगा, जैसे कि यहाँ आपको दे रहा है, यहाँ दे रहा है, जो आगे समझ में आ जाएगा।
फिलहाल इस सवाल का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, इस सवाल का मिनिमम वैल्यू हो गया 4 और इस सवाल का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 6। ठीक, अब इसके बाद आगे हम चलते हैं नंबर 4 पे। यहाँ पर दे रहा है फिर से एक बार यह चीज है, sin 4x का मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू -1 है ना, +3 लाना है तो सब तरफ हम लोग +3 ऐड कर देंगे। +3 ऐड करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा 1 +3 तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ हो जाएगा sin 4x +3 और यहाँ हो जाएगा 4। तो इसमें मॉड लगाना है तो यहाँ मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड लगाने से निगेटिव वाला पॉजिटिव में जाता है, पॉजिटिव तो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं, क्या चीज कह सकते हैं कि इसकी जगह क्या लिखते हैं हम लोग, यह fx का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो गया, 4 से लेकर 2 तक, इसलिए इसका रेंज या रेंज का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया इसका 4। ठीक है, अब आप लोगों को हमने मौका दिया, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोच के बताइए, थोड़ा सा सोच के बताइए कि 5वां सवाल कैसे बनेगा, फिर हम बताते हैं। सोचिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। चलिए, ये सवाल बहुत उचित इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल रहता तो उचित रहता। फिलहाल यह सवाल उचित नहीं है, तो इसको चर्चा में लिखा जाए कैसे, x not equal to greater than not equal to less than। तो +1 की चर्चा है तो सब में एक ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0, तो ये हो गया hx। अब सोचो कि 2 के बराबर नहीं लेकिन 2 से कम, तो 2 के बराबर नहीं 2 से कम, दुनिया में किसी का ताकत नहीं है कि बता दे कि 2 के बराबर 2 से कम वाला संख्या क्या होगा, क्योंकि लिमिट याद करिए 1.999999, तो भाई उसके फिर 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। तो जो 2 के इक्वल टू नहीं लेकिन 2 से छोटा कौन सी संख्या होगी, किसी की ताकत नहीं है बता देना। इसलिए यहाँ इक्वल टू रहता तो मिनिमम हो जाता 0, मैक्सिमम हो जाता 2, लेकिन इक्वल टू नहीं है, इस कारण इस फंक्शन का ना तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और ना ही मिनिमम वैल्यू। दिस फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम यहाँ इस सवाल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की बात आती है। सोचा जाए तो इसका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फटाफट देखा जाए, मजेदार सवाल है। चलिए यहां से कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन से भी बना सकते हैं अगर बगैर डिफरेंशिएशन के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसा है सिंपल है, ये तो हम लोग जान गए कि f(x) का x² का मान 0 से बड़ा बराबर होगा, तो f(x) का मान भी 0 से बड़ा बराबर, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो, इसको छोड़ देते हैं, यह 0 हो जाएगा। सेकंड वाला से देखते हैं gx, सेकंड वाला से। अब यहाँ पर बेटा चालू होता है डिफरेंशिएशन के हेल्प से, डिफरेंशिएशन के हेल्प से। इस सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी, यदि हो तो, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। एक ही चीज को 2 बार कहने से क्या जरूरत है, फाइंड पहले होएगा लोकल, मतलब कि सवाल में थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं है,
फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगा। अब फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा, थोड़ा सा उचित वर्ड नहीं लग रहा है। तो हमें ओवरऑल रहा कि हमें निकालना है क्या, लोकल मैक्सिमम है लोकल मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बस निकालना है। बात की एक बात, हमें क्या निकालना है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अपने नॉलेज के आधार पे सबसे पहले हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर कर हमारे पास ये हो जाएगा। अब जो बताया हमने, जीरो से एक्स को बराबर 0 करेंगे तो 3 कॉमन निकाल के जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर 1 माइनस 1, हम लोग क्या कर लेंगे, साइन स्कीम बना लेंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन बताए थे वो अभी चलेगा, वो बताएंगे, अभी चिंता ना करिए। तो साइन स्कीम से हम लोग जो बताए थे, राइट साइड से पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ जो बताए थे क्या चीज, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, एक्स बराबर -1, और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हमारे पास हो जाएगा, x बराबर 1। और इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का दिए गए फंक्शन में यानी जी x की जगह -1 रख देंगे तो -1 + 3 बराबर 2 हो जाएगा, x की जगह -1। और पॉइंट ऑफ मिनिमा का मान यहाँ पर x की जगह 1 रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - 3 बराबर -2। इस तरीके से हमने देखा हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल गया 2 और मिनिमम वैल्यू क्या निकल गया हमारे पास -2। हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन गलती हो, होना नहीं चाहिए, जो होगा हमारा यही सही रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया 2 और मिनिमम वैल्यू क्या निकल गया हमारे पास -2। इज इट क्लियर? चलिए ये बात समझ के आ गई। अब हम लोग जरा सा 3rd नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन, जैसा कि मेरा कमिटमेंट था मैं एनसीईआरटी के सभी सवाल सोल्व करूंगा, आप लोग ठीक से वीडियो देखा करें। 3rd और कहें sin x + cos x। चलिए बाकी चर्चा बाद में, सबसे पहले हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे, cos x - sin x। यदि कहता, यहाँ पर इंटरवल नहीं बोल रहा है, ध्यान रहे, यहाँ पर आपको इंटरवल नहीं कह रहा है। इंटरवल की बात रहती ना तो 1 मिनट, एक सवाल और लिखते हैं जिससे बेटर हो जाएगा, थोड़ा सा। देखो एक सवाल हमको और इसके साथ बताना चाहते हैं जिससे कि आपको कुछ दुविधाएं जो रहेंगी सो पूरी हो जाएंगी, ठीक है, खत्म हो जाएंगी। जैसे कि एक सवाल है मेरे पास 5 नंबर में, नहीं तीसरा है, 4था नंबर, एनसीईआरटी का 5वां का दूसरा, fx बराबर sin x - cos x इन 0 से पाई। देखो एक सवाल तो ये रहा, एक वह है, यहां कह रहा है हमें, इस सवाल में बोल रहा है हमको कि फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, आप कंडीशन दे रहा है 0 से π/2। तो सब अब क्या है कि यहाँ पर हमने पहले डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट कर 0 करेंगे तो cos x - sin x बराबर 0 और cos बराबर sin यानी cot x बराबर 1 यानी x बराबर, cot का मान 1 कहाँ होगा, इस इंटरवल में 0 से π/2, तो क्या हो गया π/4। अब यह जो π/4 है ये या तो हमारे पास आइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा,
या तो यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, कुछ भी क्या रहेगा मालूम नहीं, लेकिन यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यह पता करने के लिए हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ साइन स्कीम बताना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम लोग इसको जो बताए थे डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और साइन का हो जाएगा कॉस। अब डबल डिफ्रेंशिएशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे, एस डबल डैश पाई बाई 4, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हो जाएगा -1/√2 -1/√2। फाइनली हमारे पास डबल डिफ्रेंशिएशन यह निगेटिव हुआ, तो हम लोग पढ़े थे जब डबल निगेटिव होता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है कि मिनिमा होता है। जब डबल निगेटिव हो तो वो हमारा पॉइंट ऑफ क्या होता है मैक्सिमा। तो चूंकि यह डबल निगेटिव है तो इसलिए x बराबर π/4 जो होगा वह कहलाएगा हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इस π/4 की वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा h π/4 यानी sin π/4 1/√2 cos π/4 1/√2 यानी 2/√2, यानी क्या बचेगा हमारे पास √2। यह निकल गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो फिर से बोल दे रहे हैं हम लोगों ने इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या निकाला। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके बराबर 0 किया, बराबर 0 करने पर हमको जो वैल्यू निकला वह या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ये मालूम नहीं क्या होगा, लिखेंगे आइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या होगा मालूम नहीं। तब इस सवाल है कि इसका साइन स्कीम नहीं बना सकते क्योंकि अलजेब्रिक का साइन स्कीम बनाते हैं, तो इसके लिए हम लोग इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन किया, डबल में वैल्यू पुट किया, हम लोगों ने पढ़ा था यदि डबल वाला निगेटिव हो जाएगा तो वह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा, डबल वाला पॉजिटिव होगा तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। क्योंकि डबल रखने पर यह निगेटिव आ गया तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इसी का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यह निकल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारा इस सवाल का निकल गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो गया √2। अब इस सवाल को जानने के पहले हम इसको बता देना चाहते हैं क्योंकि एक इंटरवल में है, तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी इंटरवल के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिए गए फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos माइनस साइन। तो अभी आपके सामने मौजूद है cos माइनस साइन को f(x) बराबर 0 करने पर सीधे x का मान निकल गया π/4, डायरेक्ट आ गया, यहाँ अभी कर चुके हैं इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब क्या है जैसे हमने बताया था पिछले क्लास में, इंटरवल में पूछ रहा है, तो यहाँ पर कर रहा था इसके बीच में पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, वहां कर रहा है इस इंटरवल में मैक्सिमम। सवाल देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा value and absolute minimum value of the function in given interval। तो जैसा बताया था दिए गए फंक्शन में x की जगह π/4, दिए गए फंक्शन में इस इंटरवल का वैल्यू रख देंगे, रखने पर जो आएगा π/4 रखने पर 1/√2 यानी क्या आएगा √2, और 0 रखने पर हो जाएगा sin 0 0 cos 0 1 यानी 1, और पाई रखने पर sin पाई 0 cos पाई -1 या -1। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा इस सवाल का हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया √2, और क्या मिनिमम पूछ रहा है इसमें। अगर मिनिमम पूछ रहा होता तो इसका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हमें हो गया -1, ये हमें वो देख लिया। ठीक है ना, तो आंसर देख लिया जाए इसका। इसका मैक्सिमम वैल्यू √2 एंड मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ इंटरवल की चर्चा थी, इंटरवल में हम लोग को निकल गया यह। तो जब कहेगा इन इंटरवल तो ऐसे बनाएंगे, और जब कहेगा इसके बीच का निकालना रहेगा तो हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास यह 2-3 क्वेश्चन और रहा, इसको और कुछ और क्वेश्चन लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक आप लोग इसे बनाएं, कुछ और क्वेश्चन लेके हम अगले वीडियो में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।